तुलसीदास जी ने सबसे पहले अपने प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री नरहरिया दास जी महाराज के चरणों के रज की वंदना की। पांव छोड़िए, पांव अभी बाद में, पहले पांव की धूल की वंदना। कहते हैं बंदौ गुरु पद पदुम पर आगा। पदुम यानी कमल, अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो पराग रूपी कण लगा हुआ है, उस रज की मैं वंदना करता हूं। क्यों? वो रज क्या करते हैं? सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरु चरण रज का जो सेवन करता है जीवन में, गुरु कृपा से ये चरण रज शिष्य के जीवन में 4 वस्तुओं का आवाहन करती है। ये 4 वस्तुएं क्या है? सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरु चरण रज का सेवन करने से जीवन में रुचि बदल जाती है। सुरुचि, सु यानी सुंदर, रुचि यानी चाह। गुरु हमारी चाह को निर्मल कर देते हैं। और याद रखिए, राजन हो चाहे आप, चाहे ये लोग, हम सब लोग अपने चाह के गुलाम हैं। चाह क्या? 7:30 बज गया, एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, आए मजा आ जाए। ये क्या है? चाह। हमारी चाह जैसी होती है, हमको नसाती रहती है। कभी कभी चाह तामसिक भी होती है, कभी चाह राजसिक भी होती है। और गुरु कृपा हो जाए तो हमारी चाह सात्विक हो सकती है। ये गुरु कृपा का प्रभाव है। गुरु कृपा होगी तो अवसर मिलते जीव की चाह बनेगी। समय 5 मिनट मिल गया है, एक माला जप लेका। तो क्या? ये चाह की जागृति है। विषयी जीव की संगति होगी, 10 मिनट समय मिलेगा तो एक राउंड फेंट लिया जाए। अभी ट्रेन में टाइम है, बिछावल जाओ, फेंटा। और जब सदगुरु की कृपा हो जाएगी तो ये चाह बदल जाएगी। ट्रेन के आने में 10 मिनट समय है, एक माला तो कर ही सकते हैं। ये क्या है? सदगुरु के चरण रज की कृपा से हमारे जीवन में सुरुचि की जागृति होती है। और ये गुरु कृपा हमारी चाह को बदल देती है, रुचि बदल जाती है साहब। और जिधर रुचि रहेगी उधर ही लेके जाएगी, जिधर चाह रहेगी हमको उधर ही लेके जाएगी। हमारे पिताजी कहते थे, बाबू संसार में ढूंढने से नेत्र मिल सकता है। पिताजी कहते थे, एक बार बहुत पहले की बात, कोई सामान बोले थे लाने के लिए तो ढूंढा तो नहीं मिला। उस समय का वो सूत्र पिताजी का मुझे याद है। कहते थे, राजन ढूंढना चाहोगे तो नेत्र भी प्राप्त होगा। नहीं मिला इसका मतलब तुमने चाह से ढूंढा ही नहीं उसे। उस बात का विस्मरण नहीं भैया जीवन में मुझे। चाह हमको नचाता है, गुरु कृपा से चाह को निर्मल करिए। पहला सुरुचि, दूसरा सुरुचि सुबास सरस अनुराग। सुबास, जीवन में सुबास आएगा। सुबास जानते हैं क्या है? कहिए कहिए। हाँ, सुबास यानी सुगंध। सुबास यानी गुरु कृपा प्राप्त होगी तो जीवन में सुगंध आएगा। अब ये सुगंध क्या है? कहेंगे महाराज तो हम रोज भागते हैं, सेंट लगा के निकलते हैं घर से। ये सुगंध नहीं, जीवन का असली सुगंध मरने के बाद आता है साहब। है? संसार से जाने के बाद भी जिसके नाम को समाज के लोग आदर के साथ ले रहे हैं, उसका जीवन सुबास से भरा हुआ है। कीर्ति यशस्य जीवती।
सामने तो सब प्रशंसा करते हैं। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं बाबू हम कहीं जाते हैं तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो हमसे पहले चला जाता है। प्रधान जी, हम कहीं जाते हैं तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले चला जाता है। कैसे महाराज? किसी व्यक्ति के आने की सूचना मिली, अरे बड़ा पापी है वो क्यों आ रहा है यहाँ पर? देखिए पहुंच गया पहले, वो पापी है, अभी वो आया नहीं है, वो भी लखनऊ में बैठा है, लेकिन वो पापी है, उसका जीवन पहले चला आया। कोई आने वाला है, अरे वो तो महात्मा है, हमारे घर में आ रहे हैं, आनंद आ जाएगा। वो अभी आए नहीं, लेकिन उनका जीवन पहले पहुंच गया। ये क्या है? सुगंध। हमारे जाने के बाद जो संसार में छूट रहा है वही हमको सुगंधित करता है, वही हमको दुर्गंधित करता है। जिसकी कृपा से जीवन में सुगंध ही सुगंध आ जाए व्यवहार में, उस तत्व का नाम है सद्गुरु। बिना गुरु कृपा के जीवन में सुबास आने वाला नहीं है। गुरु चरण रज से सुरुचि आएगी, सुबास आएगा। तीसरा सरस अनुराग, सरसता आएगी। सरस जानते हैं? जो जीवन रस से भरा हो। रस से भरा ये नहीं कि जग में पानी चीनी और दही डाल के घोर के अब पी लिए, कहें हम तो रसे रस पी के आए हैं पूरा। ना ना, आपको अभी 2 महीना पहले की घटना सुनाऊं, दही पे याद आ गया। एक आदमी का वजन बहुत बढ़ गया था, डॉक्टर ने कहा वजन कम करो। सरकार 2 महीना पहले की घटना है ये। तो वो नहीं, वजन कम करने वाले सेंटर नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जिम। हाँ जिम हो चाहे जॉन हो। एक बहुत प्रतिष्ठित जिम था, तो उसमें गया। वो आदमी बोला कि देखिए 85 किलो वजन है, डॉक्टर बोले हैं 70 किलो पे लाना है। तो जो जिम का मालिक था बोला कि 3 महीना में हम 85 से 70 ला देंगे आपका। तो ठीक है, पहले दिन पूरा व्यायाम वाम कराया। तो वहाँ का नियम था कि रोज वजन होता था। जैसे आप पहुँचेंगे पहले वजन होगा, आपका ऊंचाई हाइट वजन लिया जाएगा। पहले दिन जिम करके गया, दूसरे दिन गया मशीन पे खड़ा हुआ वजन करने के लिए, तो 100 किलो। पहले दिन 85 किलो था, दूसरे के दिन 15 किलो घटाने की बात हुई थी 3 महीना में। एक के दिन में 15 किलो बढ़ गया। अब वो जिम का मालिक परेशान ही क्या हो गया, बोले मशीन खराब, दूसर मशीन पर चढ़ाओ। दूसरे पर चढ़ाया, उस पर भी 100 किलो। आधे घंटे तक सब परेशान रहे, ये क्या हो गया, एक ही दिन में 15 किलो कैसे बढ़ गया। तो जिम का मालिक उससे पूछा कुछ खाए हो क्या? तो बोला दही खा के आया हूँ। पूछा कितना खाए? बोला 20 किलो। तो भागो यार, तोर वजन कहियो कम ना हो। अब कोई दही का रस पी के आया, कहे कि हम तो रसे रस भरे हैं, ये रस नहीं है। जीवन का रस जानते हैं क्या है? कौन रस से भरा हुआ है? असली रस यहाँ होता है साहब। है? किसी दूसरे के दुख को देखकर यदि हम दुखी नहीं हो पा रहे हैं तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं। किसी दूसरे की पीड़ा को हम देखकर हंस रहे हैं, हम मनुष्य तो हो ही नहीं सकते साहब। हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका मुखड़ा आपको सुनाऊं। अरे कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। आप स्वयं 75 साल के हैं प्रधान जी, चल रहे हैं,
आप स्वयं लकड़ी लेके चल रहे हैं, आपके सामने कोई आदमी गिर गया है, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, क्यों नहीं उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, कोई बात मत उठाइए। वो रोता है और यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। भगवान जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, पद्म पुराण की एक कथा आती है। एक राजा थे चोल नरेश, क्या नाम था, चोल नरेश, यज्ञ के प्रति बड़े निष्ठावान राजा। ये कथा पद्म पुराण की सुना रहा हूं आपको। एक बार एक मंदिर में गए, भगवान विष्णु के मंदिर में, और सोने का स्वर्ण पत्र का तुलसी दल बनाए थे, हीरे मोती लगे हुए आभूषण बनाए थे। विष्णु भगवान के मंदिर में गए, सोने के तुलसी दल को चढ़ाए, हीरे मोती के माला को आभूषण से पूरे विष्णु भगवान की प्रतिमा को सजा दिए, खूब साधना पूजन किए। अभी पूजन करके महाराज बैठे ही थे, तब तक एक विष्णु दत्त नाम के ब्राह्मण आए, भगवान के भक्त, और एक खैंची तुलसी दल लेके आए, तुलसी दल, और लाकर भगवान विष्णु पर सजा दिए। अब वो भगवान विष्णु पर सजा दिए तो जो सोना चांदी चोल नरेश सजाए थे सब ढक गया। चोल नरेश नाराज हो गए, बोले कैसे तुम ब्राह्मण हो, इतना सुंदर भगवान को सजाया था सोने से हीरा से, सब पतई से तुमने पत्ते से ढक दिया। विष्णुदत्त बोले मैं भगवान की भक्ति जानता हूं, भगवान को, विष्णु जी को तुलसी दल प्रिय है इसलिए चढ़ाया। चोल नरेश कहे कि तुमको बड़ा गर्व है अपनी भक्ति पर, चलो लगी, देखता हूं कि तुम में और मुझ में किसको पहले भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, यही देख लिया जाए। बोले जैसी आपकी आज्ञा। महाराज चोल गए अपने नगर में, अपने गुरुदेव को बुलाए और पूरे विश्व के जितने प्रसिद्ध मुनि महात्मा थे सबको निमंत्रण बुलाया और विष्णु महायज्ञ प्रारंभ किया। सारे मुनि लोग आते गए, जितना हो सके उससे अधिक दान देते गए, निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक विष्णु यज्ञ करना प्रारंभ किए। इधर विष्णुदत्त जो मुनि थे वो तो गरीब थे, निर्धन थे, वो केवल तुलसी दल चढ़ाते थे और भगवान की स्तुति किया करते थे, पूरा समय स्तुति में लगाते थे। एक दिन भोजन बनाए, भोजन बनाकर सोचे कि एक स्तुति करके भोजन करने जाऊं, तब तक भोजन करने गए तो देखे कि भोजन चोरी हो गया। अब सोचे दोबारा भोजन करने बनाने जाऊंगा तो पूजा मेरी रुक जाएगी, अब पूजा पूरा करे, स्तुति पूरी करे कि भोजन बनावे, चलो आज उपवास ही सही, अपनी भक्ति को नहीं बीच में छोड़ सकता। पूरे अपने क्रम में लग गए। अगले दिन फिर भोजन बनावे, कोई चुरा के लेके चला गया, ऐसे चला 7 दिन। अब सोचने लगे यदि इसी प्रकार बिना भोजन के लगा रहूंगा तो मैं तो काम पूरा होने के पहले, संकल्प पूरा होने के पहले प्राण चला जाएगा मेरा। आज चोर को पकड़ना है मुझे। छिप के बैठ गए। तब तक देखा कि एक दीनहीन दरिद्र कंकाल जैसा शरीर, केवल हड्डियां थी, ऊपर से चमड़े थे, वो एक व्यक्ति आया और इनका भोजन चुरा के भागने लगा। विष्णुदत्त जी को क्रोध नहीं आया, दया आ गई। बोले बताओ, इस दीनहीन अवस्था में है। दौड़े उसके पीछे, घी लेकर कहे अरे भैया रूखी सूखी मत खाओ, तुम बहुत कमजोर हो गए हो, घी लगा देता हूं, घी लगा के पाओ। दौड़ाए, वो उतना भागा, ये भी भागे। आगे भागते भागते वो व्यक्ति मूर्छित होकर गिर गया। विष्णुदत्त जाके जब उसको जगाए तो वो दीनहीन व्यक्ति नहीं जगा, साक्षात उनके सामने भगवान नारायण ही जग के खड़े हो गए, भगवान ही प्रकट हो गए।
बोले विष्णुदत्त, तुम्हारी भक्ति से नहीं, भक्ति के साथ साथ आज जो तुमने दया दिखाई है, तुम्हारी इस दया से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और आपको लेने के लिए मैं आया हूँ। अपने जैसा रूप देकर विष्णुदत्त ब्राह्मण का भगवान विमान में बिठा के ले जाने लगे। चोल राजा जब देखे तो हिल गए, बोले अरे वो ब्राह्मण जा रहा है विष्णु भगवान के साथ उनका रूप प्राप्त करके, मैं राजा का राजा बना हूं। उनको पता चल गया कि भगवान को भक्ति बहुत अधिक प्रिय है। अपने उत्तराधिकारी को राज सत्ता सौंप कर और जाकर अग्नि कुंड में, हवन कुंड के सामने खड़े होकर भुजाओं को ऊपर करके जोर से कहा, प्रभु यदि आप मेरे मन से, वचन से, कर्म से किए गए सत्कर्म से प्रसन्न हैं, मैंने यदि श्रद्धा से एक क्षण भी आपको याद किया हो तो मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ नाथ, शरणागत हो गया हूँ। ऐसे बोल के अग्निकुंड में कूद पड़े और जैसे अग्निकुंड में कूदे, भीतर से साक्षात नारायण ही उनको गोद में लेकर निकले और उनको भी अपने साथ धाम लेके चले गए। ये क्या है? सरसता का परिणाम है। सरस यानी जो रस से भरा हुआ है। रस क्या है? जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में उपकार की भावना है, जिसके हृदय में परहित की भावना है, वो जीव रस से भरा है। और ये रस आएगा कैसे? तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में ये सरसता आने वाली नहीं। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। देखिए, अनुराग कहते हैं प्रेम को। अनुराग किसको कहते हैं? प्रेम को। प्रेम के 3 प्रकार हैं, राग, अनुराग और तीसरा है वैराग। बेटा बेटी, भाई बहन, माई बाप, पति पत्नी में हम और आप जो प्रेम कर रहे हैं, इस प्रेम का नाम है राग। और ठीक ऐसा ही प्रेम जब भगवान से बनी जाए तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। भगवान यानी भगवान के साकार रूप में। छोट लड़का यदि 2 घंटा भोजन न करे तो माई बेचैन हो जाती है। प्रधान जी, लड़कवा भोजन किया कि नहीं किया? यदि यही भाव आपको अपने घर के भगवान के साथ जग जाए, भगवान को दोपहर में भोजन न लगे भोग तो आप बेचैन हो जाए, समझिए आपके जीवन में अनुराग अवतरित हो गया। ये अनुराग है। और जब भजन करते करते भगवान के साकार रूप से प्रेम निकलकर भगवान के निराकार रूप में प्रवेश कर जाता है, उस प्रेम का नाम है वैराग। उस प्रेम का क्या नाम है? वैराग। राम जी कन्हैया न राग से मिलते हैं न वैराग से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। भगवान शंकर ये बात कहे हैं काकभूषुंडी जी के पास जाते समय गरुण जी महाराज से, क्या हे पक्षीराज गरुण जी, बिना अनुराग के राम जी मिलने वाले नहीं हैं। हमारे श्रीधाम वृंदा में एक माई थी सरकार, वो डॉक्टर वाली कहानी। माई एक लाला को रखी थी। लाला जानते हैं ना, लड्डू गोपाल। उन्हीं में लगी रहती थी, उन्हीं को नहलाती थी, सजाती थी, उन्हीं से बात करती थी, भोजन कराती थी। एक दिन अपने बेटे से कही कि जल्दी डॉक्टर बुला, मेरे कन्हैया को बुखार हो गया है आज। लड़का बोला, माई तू सही पगला गई है, अब ही मूर्ति है पीतल की, इनको बुखार हुआ है। लड़का छुआ, एकदम ठंडा शरीर। बोले कहाँ बुखार है? जब तक तू डॉक्टर को नहीं बुलाएगा मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, मेरा कन्हैया बुखार में जल रहा है। अब लड़का कहे माई पगला गई है। लड़के का एक दोस्त था डॉक्टर, अब उसको फोन करने में भी लज्जा आवे कि मैं क्या बोलूंगा कि माई की मूर्ति को बुखार हो गया, आओ बुखार चेक करो।
मित्र को फोन किया, कहा मित्र क्या